इन द नेम ऑफ अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू है पंक्चुएशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 क्लासेस में मैंने आपको सिखाया था कि पंक्चुएशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और कैपिटलाइजेशन के बारे में बताया था। हम कैसे कहाँ कहाँ पर कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो क्या क्या हैं, और थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी थी फुल स्टॉप के बारे में और कामा के बारे में। ये दो पंक्चुएशन मार्क्स जो है ये हमने डिस्कस किए हैं, फुल स्टॉप और कामा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू है कि हम देखते हैं कि नंबर 3 हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है एपस्ट्रॉपी। एपस्ट्रॉपी एपस्ट्रॉपी a raised comma. Apostrophe is a raised comma. एक्चुअली जो एपस्ट्रॉफी है वो क्या है, वो रेज्ड कामा है। एंड दिस रेज्ड कामा और एपस्ट्रॉफी इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, to show that some letters or numbers have been omitted. It is used to show that some letters or numbers have been omitted. जहाँ पर कुछ लेटर्स या कुछ नंबर जो है जो ओमिट किए गए हैं वहाँ हम एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, यानी रेज्ड कामा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा आई एम, इसके बदले मैं लिखता हूँ आई से आई एपस्ट्रॉफी एम, आई एम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ मैंने लिखा है आई एम एम, तो यहाँ पर हमने लिखा है आई कामा, ये रेज्ड कामा है, ऊपर हमने डाला है कामा, उसके बाद हमने लिखा है एम। तो ये भी, इसको भी हम पढ़ते हैं आई एम। तो इसी तरह से हम देखते हैं है, फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, हैज़ नॉट, ऐसे हम लिखेंगे HASN कामा T, हैज़ नॉट। इसको भी हम हैज़ंट पढ़ेंगे या हैज़ नॉट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पूरा लिखा है HASNOT, तो यहाँ हमने लिखा है HASN रेज्ड कामा T। या इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, कैन नॉट, तो हम लिखेंगे CAN कामा T, कांट। तो यहाँ भी हमें एपस्ट्रॉफी इसको डाला है, ऊपर वाला कामा डाला। तो ऐसे ही एपस्ट्रॉफी को हम रेज्ड कामा बोलते हैं। तो यहाँ हमने ओमिट किया है, मिस किया है कुछ लेटर्स का। तो जो लेटर्स मिस हुए हैं, ओमिट हुए हैं, तो उनके बदले हम ऊपर कामा डालते हैं, उसको हम एपस्ट्रॉफी बोलते हैं या कामा, रेज्ड कामा बोलते हैं। तो इसी तरह से नंबर 2 केस इज टू शो द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन्स। टू शो द पॉजेसिव, हाँ, कोई नाउन ऐसा है जिसकी हम पोजीशन देखेंगे, पोजीशन ऑफ द नाउन, जहाँ हम पोजीशन देखते हैं, पोजेसिव फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन, जहाँ हम पोजीशन देखेंगे किसी नाउन की, तो वहाँ हम एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैनस हैट, MAN एपस्ट्रॉफी S हैट, मैनस हैट। या इसी तरह से हम लिखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफिस,
प्रिंसिपल्स ऑफिस। या इसी तरह से हम लिखेंगे मेहरानज कैमरा, मेहरानज कैमरा। या इसी तरह से हम लिखते हैं गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल। तो यहाँ अब आप देखते हैं कि यहाँ हमने एपस्ट्रॉफी या रेज़ड कामा का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ हम पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन देखते हैं। तो ऐसे एपस्ट्रॉफी को हम रेज़ड कामा कहते हैं। ये हो गया एपस्ट्रॉफी। तो इसके बाद एक और है, वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी हम पंक्चुएशन में यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन, आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन मार्क हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं? आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन, जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, जब कोई डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है, व्हाट इज़ योर नेम। तो इसी तरह से हैव यू गॉट ए टीवी, हैव यू गॉट ए टीवी। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है। या इसी तरह से व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ योर हॉबी। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह से आफ्टर ए टैग क्वेश्चन, आफ्टर ए टैग क्वेश्चन, सेकंड केस टैग क्वेश्चन जहाँ पर हो। फॉर एग्जाम्पल है शी इज़ लवली, शी इज़ लवली। शी इज़ लवली कामा isn't शी। तो अब आप यहाँ देखें शी इज़ लवली कामा isn't शी, ये टैग क्वेश्चन है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल है ही डिडंट गो होम, गो होम कामा डिड ही एपस्ट्रॉफी। तो यहाँ भी इसको हम टैग क्वेश्चन बोलते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है। तो क्वेश्चन मार्क हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन मार्क हम टैग क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा पंक्चुएशन में एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से सीख लिया होगा। थैंक यू।